नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का वेलकम है। आज हम बात करेंगे आपके मैथ स्पेशल के बारे में। और इस मैथ स्पेशल में थोड़ा सा मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि इसमें जो आप पूरा अर्थमेटिक और एडवांस पूरा कवर करेंगे विदाउट मनी, कोई भी पैसा वैसा फीस कुछ भी नहीं लगेगी और बिल्कुल फ्री में करेंगे। और इसमें आपको कंटेंट एकदम न्यू पैटर्न पे दिया जाएगा और नए तरीके से हल करने के लिए हर एक क्वेश्चन को, और उसके एक एक मेथड नहीं बल्कि चार चार मेथड हम लोग सीखेंगे। आपको जो मेथड अच्छा आता है आप उस मेथड का अप्लाई कर उस क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व करेंगे। तो अब बने रहिए हमारे साथ। और डेली क्लासेस जो है आपको सुबह में रिकॉर्डेड मिलेगी, इसमें कोई भी फालतू का बकवास नहीं होगा, ठीक है। हाँ, इसमें मुझे बकवास नहीं करना है, आपको पढ़ाना है अच्छे तरीके से। आप अच्छे तरीके से पढ़िए, पूरा ईमानदारी पूर्वक पढ़िए, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। और मैं बता दूं कि भारत में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जिसमें आपका मैथ पूछा जाता है वो सभी क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे, उस टाइप के मिलेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये पहला चैप्टर हमारा है आपका नंबर सिस्टम। ऐसे जानते हैं नंबर सिस्टम काफ़ी लंबा टॉपिक है, वैसे लंबा टॉपिक्स होने से हमें मतलब नहीं है, हमें तो इसके हर कंसेप्ट पे बात करना है। चाहे कैसा भी प्रश्न आपका पूछा गया हो, NTPC हो, ग्रुप डी हो, CGL मैथ हो, UPSC IAS PCS मैथ हो, ठीक है ना, हम उस पर पूरा डिटेल में इसको लेकर चलेंगे एकदम बेहतरीन तरीके से। तो चलिए, हमारा नंबर सिस्टम है और इस नंबर सिस्टम में शुरुआत हम करने जा रहे हैं आपका यूनिट डिजिट से। किससे मेरे भाई? तो यूनिट डिजिट। और यूनिट डिजिट का पता होगा आप सभी को, इसका मतलब होता है इकाई अंक। क्या होता है? इकाई अंक होता है। इस पे थोड़ी सी चर्चा हम कर लें कि कैसे कैसे हमारे इस पे प्रश्न बनते हैं आपके। तो पहला, इसमें जो है आपके कुल 3 टाइप के प्रश्न बनते हैं, उस पे थोड़ा सा बात कर लें हम, ठीक है। पहला टाइप जो होता है वो आपका सिंप्लीफिकेशन होता है। क्या होता है? सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है मेरे भाई बंधु सरलीकरण। क्या होता है? सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। दूसरा जो टाइप पूछा जाता है इसमें वो आपके पावर पे बेस्ड क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं, पावर पे आधारित। यानी कि पावर का मतलब क्या होता है मेरे भाई बंधु? घात होता है। इस घात पर आधारित हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तीसरी बात ये होती है कि तीसरी बात हमारा पूछा जाता है फैक्टोरियल। क्या पूछा जाता है? फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? क्रम गुणित होता है। जैसे कि 10 हो गया, 10 का फैक्टोरियल पूछ दिया कि इसका फैक्टोरियल क्या होगा आपका, समझ रहे हैं ना। तो ये कुल 3 टाइप के प्रश्न हमारे इस पे बनते हैं यूनिट डिजिट वाले पे। अगर इन प्रश्नों को आप जो है इन 3 टाइपों को अगर हल कर लेते हैं तो समझिए कि आपके यूनिट डिजिट से प्रश्न बाहर नहीं जा सकता। बहुत आसानी तरीके से आप इसको हल करेंगे। तो एक एक कंसेप्ट पे हम लोग अच्छे तरीके से बात करते हुए चलते हैं। तो हमारा है इकाई अंक। जैसे कोई भी नंबर दिया रहता है तो जो दाएं से जो पहला नंबर होता है, पहला नंबर माने पहला डिजिट होता है, पहला अंक होता है, वही आपका इकाई अंक होता है। जैसे हम बात करें कि 5 7 6 4 0 2 1 हमारा दे दिया, इसमें पूछा जाए कि आपका इकाई अंक क्या है, तो एक जो कुछ भी मैथ में नहीं जानता है वो भी कहेगा कि कम से कम इकाई तो पता ही होगा। वो कहेगा कि सर इसके लास्ट वाला इकाई अंक है और क्या है? 1 है। अगर यहाँ पे 4 बनाते तो वो कहता कि इकाई अंक यहाँ पे आपके 4 हैं। अगर यहाँ पे हम 6 बनाते तो वो कहता कि इकाई अंक यहाँ पे आपके 6 हैं। इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि कोई भी नंबर दिया रहेगा उस नंबर का अंतिम अंक ही इकाई अंक कहलाता है। और यहाँ पे इकाई अंक आपका 6 है। बड़ी आराम से समझेंगे हम लोग, ठीक है। कोई भी हड़बड़ी नहीं, कोई भी गड़बड़ी नहीं। तो 6 होगा। मैंने कहा बिल्कुल। अगर मैं आपको सिंप्लीफिकेशन पे आधारित कुछ सवाल पूछूं, 2 सवाल, जैसे सरलीकरण पे हम स्टार्ट करते हैं। पहला कि 47 + 53, बताइए इसमें इकाई अंक क्या होगा। तो हमने कहा कि कोई भी नंबर हो उसके लास्ट वाला, पहले नंबर के भी लास्ट वाला, दूसरे नंबर के भी लास्ट वाला, और नंबर आएंगे उनके भी लास्ट वाला। सर हमें इधर वाले से कुछ भी मतलब नहीं, इधर आपका 4 7 6 फलान ठिकान जो भी है, इससे हमें क्या लेना देना है? ये तो फालतू का आते हैं हमारे साथ, समझ रहे हैं ना। ये हमारे साथ फालतू का आते हैं, सिर्फ लास्ट वाले को छोड़कर
फालतू है सब इधर, ठीक है ना, प्लस वाले में बता रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है सर, इसको जोड़ना है, इनको लास्ट वाले को जोड़ेंगे, इधर वाले को ख़त्म करो कहानी भाई, इसका क्या ज़रूरत है। जब इकाई अंक चाहिए तो फिर इधर वाला कहाँ है हम जोड़ेंगे, हम ऐसे ही कर देंगे हम। तो 7 3 जोड़ेंगे 10, और 10 काहे के लिखेंगे, लास्ट वाला तो लिखेंगे हम। अरे हम बताएं कि लास्ट वाला लिखना है मेरे भाई, तो लास्ट वाला क्या आएगा, 10 का शून्य आएगा, और 10 का शून्य आएगा तो यही आपका इकाई अंक होगा। तो ऐसे आप डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे आप पता लगा सकते हैं कि इसमें इकाई अंक क्या है। प्लस वाले पे कितना भी प्लस रहे, बड़ा छोटा लंबा छोटा, अरे पूरा बुढ़वे न भर दे, खाली लास्ट वाला जोड़ना है आपको। पीछे उसके जो है ना वो सभी फालतू के हैं, समझ रहे हैं ना, ये पीछे घूमने वाले हैं, इनको छोड़िए ना, इनको हटाइए यहाँ से। जैसे मैं कह दूँ कि 4 7 6 + 9 6 0 ऐसे करके जो है आपका, बताइए इसमें इकाई अंक क्या है। तो हर कोई बताएगा सर पहले का लास्ट वाला 6 और 8 14 का 4, हासिल वाला इधर नहीं लिखना है। फिर 4 और 1 सर 5, फिर 5 और 3 सर 8, इसका इकाई अंक क्या होगा मेरे भाई बंधु, तो इसका इकाई अंक आपका 8 होगा, और यही आपका राइट आंसर होगा। तो बताइए मेरे भाई बंधु, क्या आपको कहीं दिक्कत है इसमें, आराम आराम से समझेंगे, बेहतरीन तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब थोड़ा सा ट्रेडिशनल, अब थोड़ा टाइप बदले यहाँ से, ठीक है ना, इसका थोड़ा सा क्वेश्चन का तरीका बदले हम लोग। तरीका क्या कहता है आप देखिए ज़रा, यहाँ पे -4 3 2 है, बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा। तो फिर वही काम है, सब इधर वाले को हटाएंगे इधर से, सर 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 होगा, और यही आपका क्या होगा, यूनिट डिजिट होगा। माइनस वाले में आया, सर प्लस वाले बता दिया आपने, माइनस वाला बता दीजिए, तो माइनस वाला बता दिए भाई। लेकिन आपको अगर मैं दूँ प्रश्न, आपको अगर मैं प्रश्न कुछ इस तरह से देता हूँ, तो आप यहाँ पे आकर फंसेंगे, और इतना अच्छे तरीके से फंसेंगे कि इसका कोई जवाब ही नहीं होगा। आप इसका यूनिट डिजिट बता दीजिए, गलती बताएंगे, हो सकता है जो पढ़ लिया है वो तो सही बता देगा, जो पढ़ा है वो तो कभी सही बताएगा, अगर अच्छे से पढ़ा है तब, नहीं तो अभी यहीं पे गलती कर जाएगा। अगर ऑप्शन इसमें दे हम आपको, ठीक है, अगर ऑप्शन इसमें दे हम आपको 7 6 C 5 D 3, बताइए इसमें क्या हो सकता है आपके हिसाब से। तो बहुत लोग जो थोड़ा चालाक होते हैं लड़के, क्या करते हैं कि दिमाग को थोड़ा ज़्यादा चला देते हैं, वो औजा जाते हैं और जाकर इसको फटाक दे गलती करते हैं। और एग्जामिनर यही चाहता है, वो चाहता है कि वो लड़का 1 मिनट इससे 8 घटाए और जवाब दे दे तुरंत 7, और लगा दे इस पर ट्रिक, बस वहाँ से उसकी कहानी ख़त्म, वहाँ से उसकी कहानी ख़त्म। और जब कहानी ख़त्म तो आके कपार पे सर पे हाथ रखेगा, ओ माय गॉड ये क्या हो गया, अरे भाई ये क्या हो गया, सही बात है ये क्या हो गया, आपने ध्यान लगा के पढ़ा नहीं था इसीलिए ये हो गया, या औजाई में हड़बड़ी में गड़बड़ी कर दी है, समझ रहे हैं ना। हाँ, तो हड़बड़ी में गड़बड़ी मत करो। देखो 1 में से 8 घटाओगे भाई, तो इधर वाला अंक हम कहे थे कि सर इधर वाले अंक को हमें कोई मतलब नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है इधर वाले अंक को, सिर्फ लास्ट वाला इसका लास्ट वाला। अरे मेरे भैया जब इसके लास्ट वाला लिए, इसके लास्ट वाला लिए, ठीक है, तो 1 में से आप कहेंगे सर 8 तो घटेगा नहीं, मैं कहूँगा कि घटेगा, और जब आप घटाएंगे भी तो आपका 1 में से माइनस अगर 8 घटाएंगे तो आंसर में तो -7 आएगा। क्या यूनिट डिजिट कभी माइनस में आता है? नहीं आता है मेरे भाई बंधु, याद रखना, इकाई अंक कभी भी माइनस में नहीं होता है, हमेशा होगा तो किस में होगा, प्लस में होगा, माइनस में कतई नहीं हो सकता है, कतई नहीं हो सकता है। तो इसलिए अब इसको कैसे हल करेंगे, तो सर इसका तरीका है कि जब भी माइनस में अगर घटाने पर आता है तो आप प्लस करके 10 उसमें जोड़ देते हैं, और जोड़कर प्लस में आता है वही आपका शेषफल हो जाता है। क्या हो जाता है? शेषफल हो जाता है। देखिए कितनी बढ़िया बात बताए हैं यहाँ पे, 7 में से 10 जाएगा तो प्लस का 3 होगा, और यही आपका आंसर होगा। यानी कि आप हमारे हिसाब से जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, लेकिन आपके हिसाब से हम जानते हैं कि ज़्यादातर लोगों का साथ आया होगा इसमें। आया समझ में? सर एक बार और, जब देख रहे हैं कि इसका इकाई अंक 1 है, इसका 8 है, ये घटेगा नहीं, यहाँ पे 1 में से 8 कभी घटता है? नहीं घटता है।
लेकिन बरियाई घटाते हैं हम लोग 8 में से, तो बरियाई घटाएंगे तो भाई चिन्ह उसका रहेगा ना भाई, बड़ा है तो अपने साथ वो चिन्ह लेकर रहेगा, समझ रहे हैं ना। हाँ, छोटा रहेगा तो अपने साथ चिन्ह नहीं लेकर रहता है, तो ये बड़ा है तो ये अपने साथ चिन्ह लेकर रहेगा, तो रहेगा तो माइनस में आएगा। अब माइनस में इकाई अंक नहीं होता है, इसीलिए इसमें हम इसमें 10 जोड़ेंगे, और 10 जोड़ेंगे तो ये दोनों घटेंगे। अब बड़का में से छोटका घटेगा तो बड़का आएगा, बड़का का चिन्ह आएगा, और घट गया कितना तो 3, और यही आपका आंसर होगा। यानी इसमें इकाई अंक आपका 3 होगा। क्या होगा? 3 होगा। ठीक है। अब दूसरा तरीका भी है आपके पास। क्या तरीका है सर? सर ये एगो है ये 8 गो है, एगो है कैगो है 8 गो है, तो जब भाई एगो है ये 8 गो है तो आप यहाँ से भी हासिल ले सकते हैं एक। अब चाहेंगे तो ले सकते हैं, अगर वो भी तरीका सही है जो हम बताएं, चाहेंगे तो हासिल ले सकते हैं। तो सर एक लेंगे तो एक की जगह यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 11 हो जाएगा। अब 11 में से 8 घट जाएगा ना। अब 11 देखिए, 1 7 6 1 में से घटाएंगे 7 4 8, तो 7 4 और ये 8 हो जाएगा। अब घटाइए तो यहाँ से हासिल लेगा, 11 में से 8 जाएगा 3। ये भी तरीका आपका सही है। अगर आपने इस तरीके से किया है तो आपका सही आंसर आया होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला तरीका और ये रहा आपका दूसरा तरीका। तो ध्यान रखिए, कहीं पर भी आप जाइए और घटाने के बाद अगर माइनस में आपका आता है इकाई अंक, तो वहाँ पे आपको 10 में से घटा देना है, 10 में से घटा देना है, यानी कि 10 में जोड़ देना है उसमें, अगर माइनस में है तो। इसका आपको विशेष ध्यान होना चाहिए। ठीक है ना। हाँ चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट था आपका, ज़रा इस पे ध्यान रखेंगे, हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। आप कुछ छोड़ते हैं तो आप बताइएगा कि कमेंट में सर आपने ये चीज़ें छोड़ा है, ये चीज़ें नहीं बताया है। हम पूरा कंप्लीट मैथ आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं। सुबह के 6 बजे क्लास ये आपको अपलोड कर दी जाएगी। जैसे देखिए, मैं कह दूँ आपसे कि 4 7 6 9 5 गुणे 7 4 6 ऐसे करके जो है नंबर आपके आ जाए, और पूछा जाए इसमें कि सर इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे? सर वही चीज़ें कि लास्ट वाले का गुणा करते जाइए, आपका मान आता जाएगा। तो यहाँ देखिए 5 के 20 का 0। अब देखिए जब 0 आ गया, पूरा गुणा है, तो कहीं पर भी किसी का भी गुणा कराइए, वो लास्ट में तो 0 आना ही है, लास्ट में तो 0 आना ही है। कितना भी बड़ा गुणा हो जाए ना, कितना भी बड़ा गुणा हो जाए, अब तो खीस बढ़ रहा है इस पर। ठीक है, हाँ, कितना भी बड़ा गुणा हो जाए, अगर उसमें 5 और अंतिम अंक का गुणा अगर 0 आ गया, तो पूरा ले लो यहाँ से, पूरा आपके जो है भारतवर्ष में नंबर बढ़ा दो, अब उसमें गुणा करो तो आपका लास्ट में क्या आएगा? 0 ही आएगा, इकाई अंक 0 ही होगा। तो सर इसका तो बहुत साधारण सा जवाब है, इसका आंसर क्या होगा? 0। क्यों होगा? अरे भैया 0 में 6 का गुणा करेंगे तो 0, फिर 0 में 1 का गुणा करेंगे तो 0, बस आपका आंसर आएगा हीरो 0। क्या आएगा? हीरो 0 आएगा, यहाँ से 0 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, दूसरा तरीका। अब उसके बाद से इसी में अगर ऐसे करके दे दे आपका सवाल इस तरह से, प्लस करके 9 7 6 इंटू 6 4 5। अब इसमें पूछा जाए आपको कि बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा, कैसे करेंगे? फिर वैसे ही करना है। क्या करना है? 7 में 6 का गुणा करेंगे 42 का 2, लास्ट का ही लिखना है। 7 6 42 का 2, 7 6 42 का कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ पे देखिए लास्ट वाला 1 है और यहाँ पे 6 है, तो 6 में 1 का गुणा करेंगे कितना होगा सर? 6। इन दोनों को जोड़ दीजिए, आपका आंसर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, और यही आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो इस तरह से सिंपल सा आप कर सकते हैं। अगर कहीं पर भी जोड़ घटाना आता है तो आप गुणा करके भी आता है, तो बहुत आसानी तरीके से वहाँ पे आप इस यूनिट डिजिट को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अब इस पे जो है आगे हम बात करें थोड़ा सा। ठीक है ना, आगे बात करें इसी पे एक और अच्छा सा सवाल बन जाता है सरलीकरण पे। और वो सवाल क्या बनता है? वो सवाल कुछ इस तरह से बनता है, जैसे यहाँ पे 3 8 और स्टार दे दिया, उसके बाद मल्टीप्लाई 7 6 4 मल्टीप्लाई 3 2 1 मल्टीप्लाई 5 4 7 का इकाई अंक x है। इकाई अंक x नहीं, इकाई अंक 4 है। क्या है? इकाई अंक 4 है। तो स्टार के संभावित मान क्या होंगे? तो स्टार के स्थान पर संभावित मान होंगे, तो स्टार के स्थान पर संभावित मान होंगे। ये आपसे प्रश्न अगर पूछ लिया जाए, ये सवाल को ज़रा समझिएगा, बहुत बढ़िया सवाल है ये, आपके एग्जाम में पूछा हुआ है
कि ये दिया है 38 स्टार 764 मल्टीप्लाई 321 मल्टीप्लाई 547 का इकाई अंक 4 है। यानी इन सभी का इकाई अंक इसने दिया है कि 4 हैं। तो बताना है कि स्टार के स्थान पर संभावित मान होंगे, यानी कि संभावित मान क्या क्या हो सकते हैं। अगर ऑप्शन देता है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग कीजिएगा, नहीं तो इस तरह से हम चेक करके बताते हैं कैसे इसको हल करते हैं। तो इसने बोला है कि सर यहाँ पे स्टार है, लास्ट वाला अंक लेंगे सिर्फ इसका, लास्ट वाला स्टार है, इसका अंतिम अंक क्या है सर 4 है, इसका अंतिम अंक क्या है सर 1 है, और इसका अंतिम अंक क्या है सर 7 है, और इन सभी का इकाई अंक बोल रहा है कि 4 है। तो बताइए इस स्टार की जगह पे क्या क्या रखेंगे कि गुणा कराने पर इन सभी का लास्ट में इकाई अंक क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। ये हमारा मेथड है, ये हमारा क्वेश्चन है, मेथड नहीं क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में आपको बताना है, क्या आप बता सकते हैं इसको। देखिए तो पहले इनका गुणा करिए, 4 एकम 4, 4 सते 28, तो स्टार इंटू 28 का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, गुणा करके क्या होगा 8 होगा। अब स्टार की जगह पे क्या क्या रखेंगे कि उसके लास्ट में क्या आ जाए 4 आ जाए, उसके लास्ट में क्या आ जाए 4 आ जाए। क्या आप 1 रखेंगे तो 8 एकम 8 4 आएगा, नहीं आएगा, 1 नहीं हो सकता। अगर ऑप्शन में रहे 1 तो नहीं हो सकता। क्या 2 हो सकता है, तो 8 दूना का 16 का 6, 4 आना चाहिए, ये भी नहीं हो सकता है। क्या 3 हो सकता है, आतरी का 24 का 4, हाँ सर 4 आ गया। इसका मतलब स्टार के जो संभावित मान होंगे वो मान क्या होगा 3 होगा, क्या होगा 3 होगा। अगर डी नंबर दे दे 4, डी नंबर ऑप्शन दे 4, क्या 8 चौके 4 अगर यहाँ पे रखेंगे, अगर यहाँ पे 4 रखेंगे तो 8 चौका 32 का 2 हो जाएगा, 4 आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब है कि सर हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही 3 होगा। अगर आपको ऑप्शन दिया जाए 1 2 3 4 इनमें से कौन सही है, तो आपका 3 सही होगा। क्यों, क्योंकि स्टार में के जगह पे जब 3 रखते हैं तो इकाई अंक क्या आ जाता है 4 आ जाता है, और जब इकाई अंक 4 आ जाता है इसका मतलब कि स्टार के संभावित मान क्या होंगे 4 होंगे, क्या होंगे 4 होंगे। क्या और भी हो सकता है, 5 8 40 हो सकता है, नहीं। 6 8 48 हो सकता है, नहीं। 7 8 56 हो सकता है, नहीं। 8 8 64, 8 भी हो सकता है। क्या हो सकता है इसका मान सर 8 भी होता है, 8 8 64 का 4 हो सकता है। ऑप्शन में आपको 4 भी दिया, 3 भी दिया रहे, हो सकता है ऑप्शन में आपको 3 भी दिया रहे और 8 भी दिया रहे, या फिर नीचे कह दे कि 3 व 8 दोनों, तो आपका ये भी सही हो सकता है, ठीक है ना। अब ये नहीं कि क्वेश्चन में 3 आ जाए 8 आ जाए और 3 व 8 आ जाए तो आप 3 पर ट्रिक करके आप फटाक दे आगे बढ़ जाइएगा, नहीं। ऐसी गलतियों से आपको बचना है, ठीक है। 3 है, फिर चेक कीजिएगा 8 भी क्या आ सकता है 4 में लास्ट में, बिल्कुल आ सकता है। तो फिर देखिए तीसरा ऑप्शन क्या 3 और 8 दिया है कि नहीं दिया है। अगर दिया है तो फिर 3 और 8 ऑप्शन नंबर सी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। ऐसे ही प्रश्न एक और हम दे रहे हैं, आपको बताना है कि क्या स्टार की जगह पे होगा, सेम यही रहेगा आपका, ठीक है। सेम प्रश्न जो है आपके यही रहेंगे, थोड़ा सा मैं इसमें चेंज करता हूँ और बताना है आपको कि क्या स्टार के स्थान पर होगा, ठीक है। अगर मैं कह दूँ इसका इकाई अंक जो है आपका 6 है, क्या है इकाई अंक 6 है, तो बताइए स्टार के संभावित मान क्या क्या होंगे, स्टार के संभावित मान क्या क्या होंगे। तो फिर वही काम करना है सर कि स्टार लिखेंगे, आप स्टार लिखेंगे यहाँ पे और मल्टीप्लाई 7, यहाँ पे 4 है ना, तो लास्ट वाला अंक लिखेंगे 4, फिर लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 7, बस। अब यहाँ से काम कीजिए और इकाई अंक क्या आना चाहिए इस बार सर 6 आना चाहिए, क्या आना चाहिए 6। तो ये होगा स्टार आपका 4 एकम 4 7 28, फिर 8 आ रहा है। अब इस स्टार की जगह पे क्या रखोगे कि उसका गुणा करने पर इकाई अंक में क्या आ जाए 6 आ जाए। तो आप सिंपल सी बात है क्या रखेंगे कि आएगा, तो आपके दिमाग में खटेगा 1 नहीं 2, हाँ बिल्कुल क्या आ रहा है आपका 2 आ रहा है। मुझे आशा है कि आपका 2 आया होगा, ठीक है। 8 दूना कितना होगा 16 का 6 आ गया ना। फिर और क्या हो सकता है सर 8 का 24 और 4 का 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, सर एक और आ गया 2 के साथ एक 7 भी रखेंगे तो 8 7 56 का क्या आएगा 6 आएगा, यानी कि 6 भी यहाँ पे हो सकता है आपका, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है आपके ये प्रश्न पूछे जाते हैं और ये रहे आपके सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण पे आधारित आपके ये सवाल।
तो मुझे आशा है कि ये सवाल सरलीकरण पे जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे डिस्कस करते हैं और वो है आपका पावर बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, क्या है पावर बेस्ड क्वेश्चन। तो ये सिंप्लीफिकेशन हमने कर लिया, ये सिंप्लीफिकेशन को हटाते हैं यहाँ से। ठीक है, अब हमें पढ़ना है पावर बेस्ड क्वेश्चन कि पावर बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। ये थोड़ा सा बड़ा है चैप्टर, समझ रहे हैं ना। पावर बेस्ड क्वेश्चन टाइप जो है ये थोड़ा सा आपका बड़ा पड़ेगा। इसमें चलिए इसको हल करते हैं, बड़ा हो छोटा हो हमें तो इसको कंप्लीट किसी तरह से करना ही है। घात में जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ऊपर आ जाता है 0। ये आपके 10 अंक है, इसी 10 अंकों पे खेल खेलना है हमको। ठीक है, अब कैसे खेलेंगे, चलिए इसके लिए खेल की शुरुआत हम लोग अब करने जा रहे हैं। और पावर वैसे समझते हैं कि किसी का भी पावर फलाना हो ठिकाना हो, जितना हो आप उतना हो आप कीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमको। बस हम तो है भाई क्या, मैथ के सॉल्वर। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए 0 1 2 3 4 5, इसमें से 4 ऐसे नंबर होते हैं जिनके पावर में 40 76 फलाना ठिकाना हज़ार लाखा कुछ भी कर लो। ठीक है, आपका मान वही आता है। और वो 4 अंक क्या है, जिसमें पावर कितना भी करे तो उसका इकाई अंक वही संख्या आएगी। अब वो 4 अंक कौन से है, देखिए वो 4 अंक है। पहला नंबर है 0, पहला नंबर क्या है 0। दूसरा नंबर है 1, दूसरा नंबर है 1। तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर है 5, तीसरा नंबर क्या है 5। और चौथा नंबर है आपका वो है भाई साहब 6। क्या है भाई साहब 6 है। ये 4 ऐसे नंबर हैं जिनका पावर आप कुछ भी कर लो, जिनका पावर आप कुछ भी कर लो इसका मान 0। अगर अंतिम अंक 0 है तो 0 ही आएगा, 1 है तो 1 ही आएगा, 5 है तो 5 ही आएगा, 6 है तो 6 ही आएगा। जैसे कि सर यहाँ पे रखेंगे 4 7 और 6 रखेंगे और पूछा जाएगा कि बताइए इसमें इकाई अंक क्या होगा, तो आप फटाक दे बोलेंगे कि सर इसका इकाई अंक आपका 6 ही होगा। बिना सोचे समझे, बिना सोचे समझे आप बोलेंगे इसका इकाई अंक 6 होगा। हमने कहा कि 7 4 0 1 का पावर इतना 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 है। बताओ इसका इकाई अंक क्या होगा। तो जब हमने बता दिया है कि जिसके भी लास्ट में 1 रहता है और इस पांचों में से कोई भी आता है उसके पावर में कुछ भी रहे उसका इकाई अंक वही का वही होता है, यानी इसमें इकाई अंक 1 होगा और यही आपका राइट आंसर होगा। आया समझ में। अगर हम इस 1 को हटा दें, अगर 1 को हटा दें 5 को रखें तो बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 5 होगा। अगर हम 5 को हटा दें, पावर कुछ भी रहे, 5 को हटा दे और लाकर हमने यहाँ पे 0 रख दे सर, तो इसका इकाई अंक क्या होगा, तो सर 0 ही होगा। तो ये 4 ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको याद रखना पड़ेगा कि इनका पावर कुछ भी हो जाए इसका मान 1 का 1, 5 का 5, 4 का 6 का 6 और 0 का 0 ही आता है। अब देख लीजिए 5 का कितना बार भी गुणा कीजिए ना, आप करते रहिए, यहाँ से सिकंदरपुर ले जहाँ ले मन करे तहाँ ले। ठीक है, तो इसका मान आपका लास्ट में क्या आएगा, 5 ही आएगा। इसका इकाई अंक 5 ही आएगा। 5 हो, 1 हो, 6 हो, 0 हो, जो भी हो, चारों में से कोई भी हो, तो इसका मान हमेशा वही संख्या आती है जो संख्या हमारी दी रहती है। ठीक, तो इतना चीज़ें आपको क्या क्लियर हुआ बताइए, अच्छे से समझ में आ रहा है ना, एकदम आराम आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप समझिए। पावर पे आधारित आपने कुछ टेलर तो यहाँ पे देख ही लिए, अब इस पे भी क्वेश्चन खूब अच्छे अच्छे बनते हैं। बाकी सर नंबर बचे उनके भी बारे में कुछ आप जान लीजिए। तो जो बाकी नंबर बचे हैं उनके बारे में आप क्या जानेंगे, तो सर एक जानेंगे साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी का मतलब क्या होता है कि सर कोई भी नंबर का अगर पावर होता है, जैसे कि हमने 4 को छोड़ दिया, अगर उधर 0 1 5 6 को छोड़ दिया हमने, तो इन चारों के अलावा और भी नंबर आते हैं, जैसे कि 2 हो गया सर, 2 भी आएगा, लास्ट में 3 भी आएगा, इसका पावर होगा तो क्या होगा, उसके बाद से आपका क्या आएगा, 4 भी आएगा, 7 भी आएगा, 9 भी आएगा, ये भी तो आएंगे ना। मैंने कहा कि हाँ ये भी आपके जो है आएंगे, ऐसा नहीं है कि ये नहीं आएंगे। ठीक है ना, ये भी आपके आएंगे। 8 भी हो गया आपका, यहाँ पे 7 के बाद से 8, 8 के बाद से 9, ये भी तो आएंगे आपके। मैंने कहा कि बिल्कुल आएंगे। तो एक साइक्लिसिटी होती है, पावर में हमेशा 4 का डिवाइड किया जाता है, पावर में हमेशा 4 का डिवाइड किया जाता है, जो शेष बचता है उसी को उसके पावर रखकर उसकी
यूनिट डिजिट हम लोग ज्ञात करते हैं। अब थोड़ा सा बात समझना है यहाँ पे। अगर पहले 2 पे खेला खेलते हैं, ठीक है, 2 पे खेले, 2 वाले से खेलते हैं, प्लेइंग दिस नंबर ऑफ 2, तो 2 का खेला खेलते हैं। तो सर 2 का पावर 1 कहें तो आप कहेंगे कि कितना आएगा, 2 आएगा। अगर 2 का पावर आपका 2 कहेंगे तो कितना आएगा, तो सर 2 का 2 बार, तो 2 का 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा सर, 4 आएगा। अगर 2 का पावर आपसे 3 बार कहते हैं तो बताइए 2 का कितना बार गुणा करेंगे, सर इतना तो आना चाहिए मेरे भाई, तो 2 दूना के 4 दूना के सर 8 आएगा। अगर 2 का पावर 4 कहते हैं तो फिर कितना आएगा, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर आपका आ जाएगा सर 16 आएगा। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ रही है ना। फिर अगर कहें आपका 2 का पावर 5 अगर करिए तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 32 आएगा। कितना आएगा, 32 आएगा। इतना चीज़ें समझ में आई। तो देखिए इसमें एक चीज़ आप पाएंगे कि 4 के बाद पावर 4 के बाद जो है आपका फिर से यूनिट डिजिट रिपीट होता है, उसकी साइक्लिसिटी 4 ही की होती है। 4 के बाद अगर भाग करेंगे तो फिर से शुरुआती वाला वो दोहराएगा। क्या करेगा, दोहराएगा। इसीलिए कहा जाता है कि किसी के पावर अगर निकालना है उसका इकाई अंक, तो उसके पावर में 4 से डिवाइड करते हैं, और जो शेष बचता है, जो रिमाइंडर बचता है, उस रिमाइंडर को उसके ऊपर रख कर, उसके सर के ऊपर रख कर उसका दौड़ा के गुणा करा देते हैं, और वही दौड़ा के गुणा कराने पर जो हमारा मान आता है वही हमारा इकाई अंक होता है। अब थोड़ा सा मैंने तेज बोल दिया, इसका इफेक्ट पड़ सकता है आपके ऊपर। हाँ देखिए, जैसे हमने कहा कि 1 पावर किए थे तो 2 आया, 2 पावर किए थे तो 4 आया, 3 पावर किए थे तो 8 आया, 4 पावर किए थे तो 6 आया। फिर जैसे ही 5 पर गए, कि जैसे ही 5 पर गए, 4 से 4 तो कट गया, जैसे ही 5 पर गए तो 5 पर जाने के बाद से फिर इसका इकाई अंक 2 आया, जो कि पहले भी आपका यहाँ पे आया हुआ है। आया है कि नहीं, देखिए यहाँ पे 2 है, तो क्या यहाँ पर भी 2 है कि नहीं। अब फिर ऐसे ही करते जाएंगे, 2 का पावर 6 करेंगे, तो 2 का पावर 6 करेंगे तो 32 दूना के 64, फिर 4 आएगा, समझ रहे हैं ना। फिर उसका 7 करेंगे तो 8 आएगा, फिर करेंगे तो 6 आएगा, फिर करेंगे उसका 9 करेंगे तो फिर आपका 2 आएगा। तो ये साइक्लिसिटी होती है, 4 की साइक्लिसिटी होती है। इसी 4 की साइक्लिसिटी पे आपके पावर पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूनिट डिजिट वाला। क्या पूछा जाता है, यूनिट डिजिट वाला। अब देखिए जैसे हमने कह दिया कि 2 का पावर यहाँ पे 35 है, बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा। तो एक बात और आकर खटकती है यहाँ पे और अटकती है आपके अंदर, क्या वो बातें हैं कि 4 का आपको डिवाइड करने आना चाहिए, 4 से भाग करने आना चाहिए। और 4 से भाग करने के लिए क्या नियम होता है, तो आप नोट करके लिख लीजिएगा। 4 से भाग करने के लिए कितना भी बड़ा से बड़ा अंक रहे, उसके लास्ट के 2 डिजिट में भाग कीजिए, जो शेष बचेगा वही उसका पावर होगा, और उसी का उतना बार गुणा करेंगे हमारा आंसर आएगा। लेकिन इतना खतरनाक चीज़ है ना कि बीच बीच में टांग लड़ा देता है और फंसा देता है, लेकिन लोगों को बांध कर रखता है अपने अंदर। ठीक है, तो उस लेकिन को भी हमें समझना होगा। लेकिन बोला है, ध्यान रखना इसका। ठीक है, तो सर इसको 4 से भाग करेंगे तो 4 8 32, 4 8 32 सर शेषफल तो 3 बचेगा। तो मैंने कहा कि जो शेषफल बचता है उसी का पावर करते हैं। तो सर 2 का पावर इसका मतलब 3 होगा, और 2 का पावर 3 का मतलब कि 2 का क बार गुणा, तो 2 का 3 बार गुणा, तो 2 दूना के 4 दूना के 8, और यही आपका बनेगी काठी, यही होगा आपका राइट आंसर। 8 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। आया समझ में, क्या समझ में आया ना। बिल्कुल सर। वैसे ही अगर 7 का पावर दे दे आपका, अगर 7 का पावर 743 दे दे यहाँ पे 743, बताइए इसका क्या होगा, क्या होगा इसका इकाई अंक। तो सर आपने बताया था 4 से, और 4 से कटने वाला लास्ट का 2 डिजिट नंबर होता है, इसी में आपको भाग करना है। तो सर जैसे ही भाग करेंगे तो 4 एकम 4 और 3 बचा, तो शेषफल यानी कि 3 आ जाएगा, यानी कि 7 का कितना बार गुणा करना होगा हमको, 3 बार करना होगा। तो सर 7 का 3 बार गुणा करा दीजिए। क्या 7 का पहाड़ा याद है ना आपको, हाँ याद क्या करना है यार, यूनिट डिजिट निकालना है। तो 7 7 49 का 9 हम बताए थे ना, लास्ट वाला लिखना है। फिर 9 7 63 का 3, सर इसका इकाई अंक कितना होगा, 3 होगा। कितना होगा, 3 होगा। लेकिन मैंने कहा था लेकिन, कि आपको ये लेकिन बड़ा दिक्कत में डालने वाला है। ये ऐसा लेकिन है जो आपको शर्त रख देता है वहाँ पे। एक शर्त क्या है, और उस शर्त को आप समझेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि 8 का पावर 64 है, 8 का पावर क्या है, 64 है।
4 से भाग कीजिए, 4 से भाग कीजिए भाई, 4 से आप भाग कीजिए। तो सर 4 से भाग करेंगे तो 64 जो है पूरा पूरा क्या हो जाएगा, शून्य आ जाएगा। सर इस बार शेषफल क्या आ गया आपका, तो सर इस बार शेषफल आपका 0 आ गया। तो जब भी शेषफल 0 आता है तो उसका पावर 4 करना होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। लेकिन वाला यही था कि जब भी कट जाए पावर, पूरा 4 से कट जाए तो उसके पावर में आप 4 रखोगे। तो सर इसका इकाई अंक अगर आपको निकालना होगा तो 8 का पावर क्या करेंगे, यहाँ पे 4 करेंगे और यहाँ से आप आसानी तरीके से इसको निकाल लेंगे। तो 8 का पावर 4 का मतलब कितना होता है सर, 8 का 4 बार गुणा, तो 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8। मैं तो इतना लिख रहा हूँ लेकिन आप मन में ही ऐसे फटाक दे करेंगे। 8 × 64 का 4 और 8 × 64 के 4 और 4 × 4 के 16 के 6। तो आपका इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा। क्या होगा, 6 होगा। तो इतनी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, इसमें कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं। तो यार अगर इतना सब पसंद आ रहा है, अगर ये मैथ अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मेरे भाई बंधु जो भी हैं इस मैथ को कंप्लीट और विदाउट मनी के जो है आसानी से घर बैठे पढ़ सके। आपसे मेरी बस यही विनती है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी सब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे हम लोग। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।